अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेर। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। खान का खिराज तहसीन, बहरान का हल क्या, पुराना तमाशा नया मोहरा, पीटीआई का ऐलान क्या, और जिम्मेदारी किसके कंधों पर। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सेशन कोर्ट वजीराबाद ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की पहली दरख्वास्त पर इंदराज मुकदमा की पटिशन का फैसला सुना दिया है। अदालत ने पुलिस को कानून के मुताबिक दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत कर दी और इमरान खान के भांजे को अपना मौक़िफ़ पुलिस और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश करने की हिदायत की है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। अब्दुर्रहमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, वजीराबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कातिलाना हमले के इंदराज मुकदमा की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने पुलिस को कानून के मुताबिक दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत की है, जबकि अदालत की इमरान खान के मुद्दई जुबैर नियाजी को अपना मौक़िफ़ पुलिस और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश करने की हिदायत करते हुए तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत का तहरीरी हुक्म 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुगरा बीबी केस की रोशनी में दरखास्त तफ्तीशी अफसर के सामने अपना मौक़िफ़ रखे। फैसले में यह भी कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और तफ्तीशी अफसर वो सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की रोशनी में दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ कलम बंद करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। अदालती हुक्म पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुर जमान वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि इंदराज मुकदमा की दरखास्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है। इस फैसले की रूह से इंदराज मुकदमा की जो दरखास्त पहले जमा हो, मुकदमा उसी के मुताबिक दर्ज होना होता है। वजीराबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कासम अली भट्टी ने इमरान खान कातिलाना हमले के मुद्दई जुबैर खान नियाजी की दरखास्त पर यह फैसला सुनाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के। इमरान खान पर हकीकी आज़ादी मार्च पर फायरिंग करने वाले मुल्जिम नवीद की वीडियो कैसे लीक हुई? इमरान खान के कंटेनर के करीब फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी काफ़ी नहीं थी क्या? ड्यूटी पुलिस मौके पर मौजूद थी? इंक्वायरी कमेटी को टास्क सौंप दिया गया? बोल अब तक की तहकीकात सामने ले आया। महकमा दाखिला के मुरासले पर IG पंजाब ने AIGs इंक्वायरीज को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अफसरान हंगामी ड्यूटियों पर होने की वजह से इंक्वायरी मुकम्मल करने के मजीद 3 रोज़ का वक्त मांग रहे हैं। मुलजिम को 4:53 पर मुतल्लिका थाना SHO शहबाज हंजरा की सरबराही में थाने मुंतकिल किया गया। 4:53 से 6:30 बजे तक की थाने के कैमरों की वीडियो हासिल कर ली गई। वीडियो शवाहिद के जरिए तयन किया जाएगा कि वीडियो किसके मोबाइल से बनाई गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि वीडियो किस किस को भिजवाई गई, इससे मुतालिक पूछताछ भी की जाएगी। 6:30 बजे के करीब CTD अफसरान थाने से लेकर लाहौर रवाना हो गए। इंक्वायरी कमेटी ने जाए थाना से वीडियोस हासिल कर ली। जावकुआ से पुलिस की जानिब से बनाए गए वीडियोस और CCTV कैमरों की वीडियोस हासिल कर ली गई हैं। बहरान का हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इलेक्शन से खौफजदा हैं। खुद को बचाने के लिए मुल्क की मईशत का खून किया गया। इनके मफादात पाकिस्तान के मफादात से हम आहंग नहीं। हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम का फैसला किया। ये इक़दाम इदारों के लिए मोहलिक होगा। हकीकी आज़ादी मार्च का मकसद मुल्क को चोरों की हुक्मरानी से निजात दिलाना है। इन लोगों ने आते ही खुद को NRO दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का जेलों में मार्च के शुरका से वीडियो खिताब। कहा 2 जमातों ने 30 साल हुकूमत की, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि भारत और बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए। मुल्क की खुशहाली सिर्फ कानून की बालादस्ती से ही मुमकिन है। साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए, सियासी इस्तेकाम से हमारी माशत में इस्तेकाम आए। और हमें पता है कि इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि नवाज शरीफ खास तौर पे और जरदारी दोनों डरे हुए हैं कि अगर आज इलेक्शंस होंगे तो ये हार जाएंगे। जब से ये आए हैं इस मुल्क की माशी कत्ल हो चुका है, क्योंकि इनके मफादात पाकिस्तान के मफादात से नहीं मिलते हैं। तो इसका कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की
और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फ़ायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं कि हम इसलिए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, ये हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का एक जमहूरियत के अंदर, और सिर्फ एक ये बताने की सारी अवाम को, अपने कौम को हम ये बता रहे हैं कि हम इस तरह के जुल्म और नाइंसाफ़ी को नहीं तस्लीम करते। प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, उसको के बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में। इन्होंने आते साथ ही अपने आप को NRO दे दिए। दोनों जमातें 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही हैं कि जब से ये दो खानदान आए हैं 90 की दिहाई में, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। खुशहाली नहीं आ सकती पाकिस्तान में, किसी भी दुनिया के मुल्क में रूल ऑफ लॉ, इंसाफ ना हो। इमरान खान ने कहा कि वो जियो ग्रुप और जालसाज के खिलाफ लंदन और दुबई में कार्रवाई करेंगे। कहा, मैं साबित करूंगा कि जियो ग्रुप मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। अगर उनकी सहाफत और दयानतदारी पर मबनी होती तो कम अज कम ये तो देखते कि जिस आदमी के जरिए मुझ पर इल्जाम लगवा रहे हैं तो उसकी अपनी साख क्या है। जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं, और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की। ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे, क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि ये इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आज़ादी सहाफत नहीं है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। तो अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते, आप कभी ऐसे गवाह को नहीं लेते। लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह, उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया उस गवाह को कि जैसे वाकई ये सच है। तो इसलिए तो मैं भी इंशाल्लाह उधर अब इनके ऊपर केसेस करूंगा, तीनों जगह के ऊपर। इमरान खान ने झूठ का पर्दा चाक कर दिया। लाहौर में सहाफियों के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, कौम की हकीकी आज़ादी की तहरीक को नुकसान पहुँचाने के लिए रियासती सतह पर झूठ और बहतान तराशी की मुहिम तैयार की गई। आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम और मशहूर ज़माना धोखेबाज को मैदान में उतारा गया। तोशा खाना की घड़ी इस्लामाबाद में फरोख्त की गई, सबूत मौजूद हैं। झूठी स्टोरी चलाने पर पाकिस्तान, बरतानिया और UAE में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्वीट में इमरान खान ने कहा, जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहतान तराशी की कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मुशावरत कर ली है। इमरान खान ने झूठों को आईना दिखा दिया, सच सामने ले आए, कानूनी चाराजोई का ऐलान। तोशा खाना की घड़ी इस्लामाबाद में फरोख्त की गई, सबूत मौजूद हैं। झूठी स्टोरी चलाने पर पाकिस्तान, बरतानिया और UAE में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खरा और दो टोक मौक़िफ़, हकीकी आज़ादी की तहरीक को नुकसान पहुँचाने के लिए रियासती सतह पर झूठ और बहतान तराशी की मुहिम तैयार की गई है। आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम और मशहूर ज़माना धोखेबाज को मैदान में उतारा गया। इमरान खान ने कहा, धोखेबाज की मन घड़त कहानी पर झूठ का मीनार खड़ा किया गया। मेज़बान चैनल और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम के खिलाफ पाकिस्तान ही नहीं, बरतानिया और अमारात में भी कानूनी चाराजोई करेंगे, कटहरे में खड़ा करेंगे। ट्वीट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहतान तराशी की। इमरान खान ने कहा कि कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ, वकला से बात कर ली है।
मेरे कत्ल और हकीकी आज़ादी मार्च को खून में नहलाकर रास्ता साफ करने की कोशिशें अल्लाह के फजल से खाक में मिली। आइन के ताबे रियासती इदारे वक्त की नज़ाकत का एहसास, कौम की ख्वाहिशात का एहतराम करें। फौरी साफ शफाफ इंतखाबात तेजी से मुसल्लत होती तबाही के कदम रोकने के लिए नागुज़ीर हैं। प्रोपेगेंडे के तूफान में सच सामने आ गया। इमरान खान ने साजिश का पोल खोल दिया। जमान पार्क लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर सीनियर सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, हकीकी आज़ादी मार्च की तहरीक अपने असरात नुमाया कर रही है। कौम की बेदारी, शऊर और तहरीक इम्पोर्टेड सरकार और सहूलतकारों के अज़ाइम की तकमील की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। मेरे कत्ल और हकीकी आज़ादी मार्च को खून से नहला कर रास्ता साफ करने की कोशिशें अल्लाह के फजल से खाक में मिली। इमरान खान ने कहा, आइन के ताबे रियासती इदारे वक्त की नज़ाकत का एहसास, कौम की ख्वाहिशात का एहतराम करें। फौरी साफ शफाफ इंतखाबात तेजी से मुसल्लत होती तबाही के कदम रोकने के लिए नागुज़ीर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्क को बदउनवानी की लानत का शिकार करने वालों को मुसल्लत करके कौम को उनकी अताअत पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, रावलपिंडी में तारीख का सबसे बड़ा इंसानी समंदर उमड़ रहा है। पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के जरिए निजाम पर मुसल्लत बेमहार गिरोह से कौम को आज़ाद करेंगे। बोल ने हमेशा हक को सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बोल को दुआ दो। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। शोएब शेख को कहना, वो हमेशा डटा रहा, हमेशा डटा रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बोल न्यूज़ के CEO शोएब शेख के नाम खुसूसी पैगाम। कहा, बोल न्यूज़ ने हकीकी आज़ादी मार्च की बेहतरीन कवरेज की। बोल न्यूज़ खड़ा रहा, पाकिस्तान की आवाम अब बोल ही देखते हैं। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।